जगन्नाथ यात्रा की बात कर लेते हैं। 16 जुलाई जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है वो आपसे पूछना चाहूँगी और साथ में ये भी पूछना चाहूँगी इसका महत्व क्या रहता है, किस तरह से, क्योंकि आप खुशनसीब हैं कि आप उसके साक्ष्य बनते हैं सामने से। हम लोगों को वो खुशनसीबी अभी तक नसीब नहीं हुई है। आपकी आंखों से देखना चाहूँगी उस नज़ारे को। देखो, एक श्लोक लिखा है, भारत भूस्वर्गे भूस्वर्गे पुरुषोत्तम दारु रूपी जगन्नाथ भक्तानां अभय प्रद। भारत भूस्वर्ग है और भूस्वर्ग के अंदर पुरुषोत्तम क्षेत्र, सर्वश्रेष्ठ पवित्र क्षेत्र, और वहीं पर स्वयं भगवान महाविष्णु मानवीय लीला दानवीय लीला कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो रथ यात्रा, जब जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, ब्रह्मदेव आके जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा करवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने जाके उनको ब्रह्मलोक से लेके आए, नारद महामुनि भी थे, जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु राजा इंद्रद्युम्न को और ब्रह्मदेव को बताए, बोले मेरे 12 महीने तेरा महोत्सव होगा। मंचा स्नानं रथवर गति चायनं शयनं द्वयः पार्श्वभृति शयनं निवृत्ति पार्वणं पुष्य पूजा दोल केळी दमनं चावि कंपपूर्ण तृतीया एषां यात्रा भुवन वंदिता द्वादशेयो नरेंद्र। जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमुख से बोले, हे ब्रह्मदेव, हे इंद्रद्युम्न, 12 महीने में ऐसे ऐसे यात्रा मेरा होगा। स्नान यात्रा होगा, दोड़ महोत्सव होगा, रथ यात्रा होगा और उत्तरायण दक्षिणायन यात्रा होगा, रुक्मणी विवाह होगा और चाप खेल जो दौड़ गोविंद करते हैं वो भी होगा, रघुराम वेश धारण करूंगा। ऐसे मेरा 12 महीने में तेरा यात्रा होगा। तो जगन्नाथ जी ने बोले थे। और दूसरा, इसको माता गुंडर राज रानी जो कन्या है वो गुंडीचा है, उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए थे, प्रभु एक दिन आप अपना कर्म वेदी से जन्म क्षेत्र को आएंगे, यानी माँ गुंडीचा रानी के घर को आएंगे। तो प्रभु बोले थे तथास्तु। तो इसी कारण आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होता है। और नवदिनांक रथ यात्रा में उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण और जन्म कर्म वेदी से जन्म वेदी को रत्न सिंहासन से नीलाकंदर से प्रभु अपना स्थूल शरीर से अचांडाल विप्र ब्राह्मण सारा विश्व के जाति धर्म वर्ण सबको एक प्रमाण, जो भारत हिंदू देश का बात कह रहा था, जगन्नाथ जी उसको प्रमाण करते हैं। कोई जाति धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, सब जगन्नाथ जी को छूते हैं, आलिंगन करते हैं, रथ भी खींचते हैं। तो इसीलिए घोष यात्रा होता है, भुवन वंदिता यात्रा होता है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है प्रभु के, और प्रभु भक्तों का उद्धार करते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिले, जैसे आपने राम मंदिर चोरी की बात की कि उसमें संकेत मिल रहे हैं कि अब सतयुग की शुरुआत होगी। क्या ऐसे संकेत, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इवेंट है, तो ऐसे संकेत क्या इस दौरान भी मिले? जगन्नाथ मंदिर से पहले से चोरी हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर से रत्न भंडार से भी चोरी हुआ है, ये पहले से प्रमाण है। और भविष्य मालिका में लिखा था, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताए, मोहिन नीलांचल छड़ी जीवी हो अर्जुन। कब ये शास्त्र लिखा था? द्वापर युग में अर्जुन के साथ विचार है। भविष्य मालिका इससे कलयुग में रचना सिर्फ नहीं हुआ, भविष्य मालिका पुराण है, सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पुराण कलयुग में अमृत है, उद्धार का शास्त्र है, भगवान भक्तों का मिलन का शास्त्र है और रक्षा का शास्त्र भी है। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बताया, अर्जुन जब मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ के कल के अवतार धारण करूंगा, तब मेरे जगन्नाथ क्षेत्र में रत्न सिंहासन, रत्न भंडार में जो आभूषण है, जो दुर्मूल्य वस्तु है, उसका चोरी होगा। और बार बार उसका छानबीन होता है, चोरी हो चुका है जगन्नाथ जी के कई
आभूषण। और उसका बाद बद्रीधाम, वृंदावन, राम मंदिर में हुआ और अलग धाम में होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब कुछ ऐसी कुछ चीज़ है जो मतलब किसी को यकीन ही, जैसे हमने देखा एयरप्लेन क्रैश हुआ, यकीन करना मुश्किल था, इतनी बड़ी घटना हुई, ऐसा कुछ होने वाला जिस पे यकीन करना मुश्किल हो? देखो, ऐसे कुछ हम बोलना ठीक नहीं है। अगर हम बोलेंगे भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कहाँ होना कहाँ नहीं होना। हाँ बिल्कुल, अमेरिका जैसे देश में, अमेरिकन कंट्रीज ही, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मिड ईस्ट क्षेत्र, चाइना, पाकिस्तान में बड़ा भूकंप हो सकता है। उसमें जापान आता है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग आता है, फिलीपींस आता है, हांगकांग आता है, और इसमें और एक देश है जिसका चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, वियतनाम। वियतनाम, वो देश भी इसमें आ सकता है। श्रीलंका में भी प्रभाव होता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है। तो इस क्षेत्र में समस्या बदल सकता है और बहुत हीट वेव आगे बढ़ेगा। ये आप लोग देखेंगे, सारा भारत में देखेंगे हीट वेव बढ़ेगा। ये कौन सा मौसम? बारिश का मौसम है, बारिश का। और मैं बोलता हूँ हीट वेव बढ़ेगा 6 महीने में, और जो इतिहास में नहीं देखे थे। ये 6 महीने भी और हाँ, सभी जगह पर भारत में नहीं होगा, कई कई राज्यों में होगा और विश्व में कई देश में होगा। इसमें अमेरिका आता है, मिड ईस्ट आता है, अफ्रीका भी आता है, चाइना पाकिस्तान भी आता है। उस देश में हीट वेव बढ़ेगा। और ये मौसम तो हम खैर भारत में भी बदलता हुआ दिखाई दे ही रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यार ये क्या गर्मी है? गर्मी तो कुछ नहीं हुआ। गर्मी तो मैं बोल रहा हूँ 70 डिग्री टेम्परेचर होगा, तब तो गर्मी जानेंगे। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो धरती पर भूकंप आएगा। जब गर्मी होगा ना, उसी समय भूकंप ज़्यादा बढ़ेगा। पहले से ये देखेंगे आप लोग, जिस देश में गर्मी होगा उस देश में भूकंप होगा। अच्छा, तो अभी आने वाले महीनों में भी गर्मी रहेगी? बहुत बढ़ेगा, मैं कहता हूँ ना। ये जुलाई अगस्त में भी बड़ा गर्मी रहेगा यूरोपियन कंट्री में, हमारे देश में भी। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हेवी गर्मी रहेगा सभी देश में, भारत नहीं, सभी देश में। अच्छा, इस साल हमने एक चीज़ और भी देखी, बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें हमने बहुत देखी। बच्चों से जुड़े कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे अग्निकांड हुआ लखनऊ में, वहाँ पर 20-21 साल के बच्चे मारे गए। एक होटल में आग लग गई, वहाँ पर भी बच्चे ही थे ज़्यादा। स्कूल में छत गिर गई, वहाँ पर भी बच्चे थे। बच्चों से जुड़ी कई छोटे बच्चे, जवान बच्चों के एक्सीडेंट्स हुए, जो न्यूज़ में आया। ये चीज़ें हमने बहुत देखी। और खैर वो तो दूसरी चीज़ें, जो लड़कियां आजकल अपने पतियों का मतलब मर्डर कर रही हैं, वो भी हमने बहुत देखा। ये भी क्या कुछ इसके पीछे भी वजह है? ये केस बढ़ता जाएगा, ये कुछ नहीं देखे ना आपने। ये देखेंगे हर दिन सैकड़ों संख्या में, हजार संख्या में आप देखेंगे पति पत्नी में विच्छेद, पति पत्नी में लड़ाई, पति पत्नी में मृत्यु, ये आप देखेंगे। और कम उम्र लोग ज़्यादा मरेंगे, बड़ा उम्र के लोग ज़्यादा बचेंगे। अच्छा, वो तो मैं अभी भी देख रही हूँ, हार्ट अटैक, यानी बूढ़े लोग रह जाएंगे, कम उम्र लोग मरते जाएंगे। ये समय आ रहा है, आगे भी जो होगा वही समय होगा। और बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर पेरेंट, बच्चों का क्या दोष है? आप जिसको बच्चों कहते हैं, कोई करोड़ वो जन्म ले चुका है, उनका कर्म जितना है उसी हिसाब से वो बचते हैं, उसी हिसाब से फल पाते हैं। हम क्या बोलेंगे वो छोटा है? छोटा कोई नहीं है, वो 100 करोड़ तरफ जन्म हो चुका है और कर्म लेके आया, जो कर्म के अनुसार फल पाते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, जो कर्म करते हैं प्राणी से। लेकिन एक माता पिता के तौर पे चिंता होती है। तो माता पिता कौन है? संतान कौन है? सब तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग है, सब कर्म बंधन में कर्म करते हैं। माता पिता को छोड़ के जाता है, पिता माता को छोड़ के जाता है, संतान माँ को छोड़ के, सब अपने अपने रास्ता में जाएंगे। ये एक संसार है, एक बाजार है। बाजार में जब परचेज हो जाएगा ना, तो अपने अपने स्थान को चल जाएंगे पास। तो उसका दुख नहीं मनाना चाहिए? क्या दुख है? मृत्यु से खुशी होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, किसी का मृत्यु में अगर हम दुखी होंगे तो आत्मा ऊपर नहीं जा पाएगा, उनको दूसरा जन्म नहीं मिल पाएगा, उनको अतृप्त आत्मा हो जाएगा। तो इसीलिए मृत्यु के बाद किसी की ओर दुख नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खुशी में उनका काम करना चाहिए। उनके लिए क्रिया, कर्म, दान, बंटन, पुण्य कार्य करना चाहिए। रोने का क्या बात है? खुद का मृत्यु में तो मेरा कोई विचार नहीं, कोई मरे तो हमारा कोई विचार नहीं, क्योंकि हम इससे ऊपर हैं। ना मृत्यु हमको बाधा है, ना कर्म बाधा है, ना दुख बाधा है, ना सुख बाधा है, कोई बाधा नहीं। बस कर्म करते जाओ, खाओ पियो, अपना अच्छा कर्म करके भगवान के धाम की ओर आशा करो। भगवान देंगे नहीं देंगे उनका इच्छा हमको पता नहीं, पर कर्म करो ऐसा।